Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is chapter number 1 to chapter number 3, class 9th Physics, important short questions. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी नई न्यू से न्यू आने वाली वीडियोस को देख सकें। जैसा कि मैंने आप सबसे कम्युनिटी टैब में भी पूछा था कि मैं अपलोड करूं कि ना करूं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो काफ़ी लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है, तो मैंने इसी बना पर ये वीडियो आज अपलोड की है और मेरी अब स्टार्टिंग हो गई है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आने वाले जो लाहौर बोर्ड के क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इन क्वेश्चंस को तैयार करके उनका पेपर फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड को लेकर और आप सब ने इनको बहुत इजीली अंडरस्टैंड करना है और आप सब की कह लें जो टेक्स्ट बुक है फ़िज़िक्स की उन सब में ये सब टॉपिक के क्वेश्चंस हैं मौजूद हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। बच्चों को जो है वो फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसको सही तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं आप सब के लिए आज ये स्पेशल वीडियो बना के लाई हूँ जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और फर्दर 10th के लिए भी बनाऊँगी। तो आज की वीडियो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए कि वो बहुत अच्छी तरह से पेपर्स की तैयारी करें। जैसे कि आपको पता है लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी 10 क्लास की आ चुकी हुई है, तो उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बस आपको इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहेंगे, अपना साथ देंगे मेरे साथ और सपोर्ट करते रहेंगे और अपना पॉजिटिव रिस्पांस देंगे मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप सब मेरे चैनल की वीडियोस को देखते भी हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये सब आप सबकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे है चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 के। अब पहला क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन फिज़िक्स, सेकंड है आपके पास राइट 5 नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, थर्ड है डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, राइट द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फिज़िक्स, फिफ्थ है व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विद एग्जांपल। अब आपने सिंपली यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताना है। अगर आप ये चैप्टर नंबर 1 पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप काइंडली देख सकते हैं उधर जाके। ये टॉपिक वाइज जिस तरह से मैंने क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पे टॉपिक वाइज ही सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह से मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके जो है वो प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूँगी क्लास 9 फिज़िक्स के टॉपिक्स की और न्यूमेरिकल्स की भी, तो आप काइंडली वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा वीडियो के एंड पे। Now, what are the physical quantity with example? What are the types of physical quantities? Write its name. Differentiate between base and drive quantities with example. What are SI unit? What are base and drive unit with example? What are the prefix with examples? What is scientific notation with examples? What is meter rule? What is least count in centimeter and millimeter? What is the least count of vernier caliper and screw gauge? What is the stopwatch? What is the least count of mechanical and digital stopwatch? What is measuring cylinder? Differentiate between mechanical and digital stopwatch. What are significant figures? With example, write the rules to find the significant digits in the measurement. Estimate your age in second. ये estimate your age in second बहुत important शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है और बच्चे इसको ही गलत करते हैं। तो काइंडली आपसे यही कहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको बहुत इजी तरीके से करें। आपने अपनी एज जो ईयर्स में है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। सिंपली ये क्वेश्चन होता है जिसको आपने एलेबोरेट करना होता है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की वो यही वेट कर रहे हैं कि अब 1 महीना रह गया है, 1 महीने से भी कम कह ले रह गया है, तो हम कैसे तैयारी करें, तो वो मेरे इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे नंबर लेंगे और फिज़िक्स को बहुत अच्छे नंबरों से पास। चैप्टर नंबर 2 के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं कि डिफाइन काइनेमैटिक्स,
differentiate between rest and motion, what are the types of motion, what are the types of translatory motion, define the following terms: translatory motion, linear motion, circular motion, random motion, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब आप में से मैंने यहाँ पे एक बात करनी थी कि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। अब आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं तो उसमें आता है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो आपने ये टाइप्स को डिफाइन करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स और व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर, डिफाइन द फॉलोइंग पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्दर आपके पास व्हाट इज़ द स्पीड, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी, write its formula and unit, and what is uniform velocity, what is acceleration, write its formula and unit, what is gravitational acceleration, what is uniform acceleration, write the formulas of equation of motion। अब यहाँ पे formulas आपने बताने सिंपल जो फाइनल रिजल्ट है, लाइक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आपके पास ये थे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इसी तरह से इसको अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आप लोग कल को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ले सकें। क्योंकि बेटा आप सबके लिए एक आसानी है, हम सब वर्किंग करते हैं और आप सबके लिए वर्किंग करते हैं, तो आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल के साथ रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे आप लोगों का आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ डायनामिक्स, व्हाट इज़ फोर्स with example, what is inertia with example, what is momentum, write its formula and unit, define first Newton law of motion, second law of Newton, third law of Newton, differentiate between mass and weight। अब इसमें आपने वेट का फार्मूला भी मेंशन करना है। व्हाट इज़ फ्रिक्शन, गिव एग्जांपल, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉग है, मेथड्स पूछे जाते हैं कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। What is the uniform circular motion, what is centripetal force with formula, this is also very important, centripetal force with formula। What is centrifugal force, why rolling friction is less than sliding friction। ये आपके थे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों चैप्टर्स के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिल गए होंगे। अब सिंपली आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, आप सब इसको रोक के क्वेश्चंस को मार्क करें, इनके आंसर्स को अंडरलाइन करें बुक से, इनकी डेफिनेशन को हाईलाइट करें। ऑलरेडी पिंक बॉक्सेस में डेफिनेशन हाईलाइटेड है, आप उसको अच्छी तरह से तैयार करें, और जिनके फार्मूलाज हैं उनको अच्छी तरह से फार्मूलाज के साथ देखें, जिनके यूनिट है फार्मूला के साथ उनको देखें, और एग्जाम्पल कोशिश करें एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करें। अगर आप एग्जाम्पल मेंशन करते हैं ना तो उससे बहुत एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है पेपर में ना। जो एक चेकर एग्जामिनर चेकर होता है ना, वो उसको लगता है कि बच्चे को कुछ आता है और वो बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई भी कर अपना आंसर। तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे यही कहूँगी कि आप लोग जो है मेहनत करें, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो काइंडली आप सब जो हैं क्या कहते हैं प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाएं, और जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ उसको देखा करें और आगे भी शेयर किया करें, ताकि ये इल्म जो है वो इसी तरह से आगे जारी रहे, और आप लोगों की भी इसमें कह लें एक सदका जारिया बन जाएगा, मेरा भी सदका जारिया है, और आगे भी देखने वालों के लिए भी बेहतर होगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी एट द एंड कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू से न्यू और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन वीडियोस की मिल सके। थैंक यू सो मच। आज का मेरा लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।